हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम आईटी के कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन ये गिवन है, लेट ए बी ए रियल नंबर सच दैट द फंक्शन एफ एक्स ये गिवन है इज इंक्रीजिंग -इन्फिनिटी से 3/4 एंड डिक्रीजिंग 3/4 से इन्फिनिटी, देन द फंक्शन जी एक्स बिलोंग टू आर हैज अ, और ये ऑप्शन यानी कि मैक्सिमम मिनिमम बताना हमें। जैसे कि ये यहाँ से ये इंटरवल गिवन है -इन्फिनिटी से 3/4 पे इंक्रीजिंग है और इसके बाद डिक्रीजिंग है, तो ये जो 3/4 है ये इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। ऐसे रफली ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि यहाँ कहीं पे 3/4 है और ये -इन्फिनिटी और ये +इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी से 3/4 पर इंक्रीजिंग, तो ऐसे इंक्रीज करेगा और 3/4 पे पहुँचने के बाद ये डिक्रीज करेगा। ये जो पॉइंट है 3/4, इसके पहले इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग, ये आपका कॉनकेव डाउनवर्ड है। तो जो क्वाड्रेटिक में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, पैराबोला के जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे होते हैं -b/2a और -d/4a, ठीक है। तो ये वर्टेक्स होता है आपका क्वाड्रेटिक का। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी कि -b/2a, इसको कैलकुलेट कर लो। तो एफ एक्स आपका ये गिवन है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 6 और एक्स स्क्वायर का क्या है a, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी होगी 6, तो b की जगह पुट कर दोगे 6, तो ये आएगा -6/2a, ठीक है। और वो इक्वल होगा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3/4, तो 3/4 के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दो तो ये आएगा 2 और यहाँ से इसको कैंसिल कर दो तो ये आएगा 2, तो a की वैल्यू यहाँ से -4 मिल जाएगी। और इसके बाद क्या है कि सेकेंड फंक्शन ये गिवन है जी एक्स इक्वल टू क्या है ax² -6x + 15। यहाँ से इसका x कोऑर्डिनेट हमको कैलकुलेट करना है, वहीं पे हमें बताना है कि लोकल मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। यहाँ से -b/2a कैलकुलेट करना है, तो अब इसका b क्या है, तो ये आपको दिख रहा है कि -6 है, तो यहाँ से +6 हो जाएगा। और 2a, a की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है, a की वैल्यू क्या है -4, तो -4 यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको कैंसिल कर दोगे तो ये -3/4 आ जाएगा। तो -3/4 पे ये देगा आपको लोकल मैक्सिमा। अब ऑप्शन चेक कर लो, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, -3/4 पे क्या है लोकल मैक्सिमम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स ये गिवन है वेयर एक्स बिलोंग टू आर एंड ए पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके लिए तो ए एम जी एम लगा लो, यानी कि ए एम ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होता है जी एम। ए एम के लिए क्या होता है, इसका एवरेज ले लो, इसका एवरेज लोगे तो ये आएगा ए की पावर ए एक्स प्लस ये लिखा है a अपॉन a की पावर ए एक्स, ठीक है, ऐसे लिखा ग्रेटर आर इक्वल टू स्क्वायर रूट, ठीक है, और ये डिवाइड बाई 2 आएगा और यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट a की पावर ए एक्स इंटू a अपॉन a की पावर ए एक्स, ठीक है। ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है। यहाँ से दिख रहा है कि ये और ये तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 को इधर भेज दो, यहाँ से आ जाएगा ए की पावर ए एक्स प्लस ए अपॉन ए की पावर ए एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2√a, ठीक है। तो बस इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम वैल्यू 2√a हो जाएगी। बस ऑप्शन देख लो 2√a, ऑप्शन नंबर 2, ये आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट एक थ्योरम बची थी आपकी जिसका नाम है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो ये थ्योरम आपकी सिमिलर ही है, जो अभी तक हमने 2 थ्योरम पढ़ी हैं उसी की सिमिलर थ्योरम है, बस यहाँ पे फंक्शन 2 होते हैं, एक एफ एक्स और जी एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले को याद कर लो। मैं इस थ्योरम का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, वैसे ये थ्योरम आपके सिलेबस में है नहीं है, लेकिन अब ये थ्योरम भी होती है इसलिए इसको भी समझ लेते हैं। इसका ये फॉर्मूला याद कर लो और क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है और ये इंटरवल गिवन है 1 से 3, तो थ्योरम पहले लिख लेते हैं। थ्योरम ऐसी होती है कि एफ डैश सी कोई पॉइंट है और डिनोमिनेटर में जी डैश सी इक्वल टू यहाँ से होता है एफ बी माइनस एफ ए और डिनोमिनेटर में जी बी
माइनस जी ए, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देख सकते हो। तो बस इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है ये सारी चीज़ें। जैसे एफ एक्स गिवन है तो यहाँ से एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 2x, और हमें एफ डैश सी चाहिए तो x की जगह सी पुट कर दो, तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2c। और g डैश एक्स भी निकाल लो तो g डैश एक्स इक्वल टू 1 मिल जाएगा। अब इसमें c पुट करोगे तो भी ये 1 ही रहेगा, और बस यहाँ पे पुट कर दो जैसे कि एफ डैश सी, तो एफ डैश सी की जगह क्या आ जाएगा 2c, डिनोमिनेटर में जी डैश सी की जगह 1 आ जाएगा इक्वल टू, और क्या है एफ बी। तो एफ बी क्या है, ये है ए और ये है बी, तो ए और बी की यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ बी की जगह 3 माइनस एफ ए की जगह 1, डिनोमिनेटर में G3 माइनस G1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2c इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू निकाल लो। जैसे f3 तो x की जगह 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस f1, तो x की जगह यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 मिल जाएगा, क्या आएगा 1, और डिनोमिनेटर में फिर क्या है gx इक्वल टू x है, तो जब x की जगह 3 पुट करोगे तो g3 क्या मिल जाएगा 3, 1 पुट करोगे तो 1 मिल जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 माइनस 1। बस इसको सॉल्व कर लो तो आपका c आ जाएगा, तो यहाँ से 2c इक्वल टू क्या मिल जाएगा 8/2, यानी कि इसको कैंसिल कर दो तो ये 4 आ जाएगा, तो यहाँ से 2c इक्वल टू 4, तो c इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो अब ये आपका लगभग सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली है। ठीक है, जो जो चीज़ें थी। अब इसके बाद कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है या वर्ड प्रॉब्लम समझ लो, तो वो आती हैं और उससे काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उनमें वर्ड प्रॉब्लम होगी, और उसके बाद कर्व स्केचिंग वगैरह, उसके बाद ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा।